जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना की ये फिल्म आनंद का मशहूर डायलॉग है, बहुत बार इसका उपयोग होता है। हमारे साथ में जो शख्सियत है डॉक्टर अजय मोहन साय, अगर कहा जाए तो उनकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। इतना सारा काम किया है उन्होंने, इतना सारा काम। अगर कहा जाए डॉक्टरी पेशे के साथ में उन्होंने फिल्म में अगर का बात की जाए, टेलीफिल्म की बात की जाए, दूरदर्शन की बात की जाए, 1990 बहुत समय से पहले से वो दूरदर्शन एक्टिंग भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं। और फिल्मों की अगर बात करें तो उनकी संख्या मुझे तो याद नहीं लगता है कि 100 से भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ी सिनेमा में आपने काम किया होगा। कितने नाटकों में काम किया उसकी गिनती नहीं है। हर कार्यक्रम में आप जहाँ भी बुलाया जाता है वहाँ जाते हैं। मेडिकल कैंप की हो बात, खुद का क्लिनिक है, सहायक क्लिनिक वहाँ पे हॉस्पिटल, उसमें भी बैठते हैं। इतना सारा समय डॉक्टर साहब, अगर कहा जाए कि ज़िंदगी आपकी बहुत बढ़िया। कल आपका 30 अप्रैल के जन्मदिन है, तो लंबी होना चाहिए, दीर्घायु की कामना के साथ में कि आपकी ज़िंदगी भी लंबी रहे और हम सबको आपका मार्गदर्शन सानिध्य मिलता रहे। इसके साथ में इतनी एनर्जी लाते हैं कैसे डॉक्टर साहब, इतना सारा काम। आपने मेरे दीर्घायु होने की जो कामना की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि मातृभूमि का और इस समाज का बहुत बड़ा कर्ज है मेरे ऊपर, और उसको मुझे इस जन्म में ही उतार के जाना है। इसलिए मेरा दीर्घायु होना ज़रूरी है। और जब किसी का हम कर्जा लिए होते हैं तो किसी का भी नींद और चैन जो है दुश्वार हो जाता। मेरा भी नींद, चैन, सुख सब दुश्वार है। जब तक मैं सबके कर्जे नहीं लौटा दूंगा, समाज को कुछ अच्छा देकर नहीं जाऊंगा, तब तक मेरा यह जीवन सार्थक नहीं कहलाएगा। और दूसरा, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर मुझे डॉक्टरी करनी है तो भी इसी जन्म में करनी, लेखन करना है, फिल्में बनानी, अभिनय करना, समाज सेवा, मुझे सब इसी जन्म में करना होगा, क्योंकि ज़िंदगी में रीटेक नहीं होते। तो जब ऐसा हम एम लेकर चलते हैं तो अपने आप फिर जुनून आ जाता है और फिर थकान नाम का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन डॉक्टर साहब, इतना सारा करने के बाद में बहुत से ज़्यादा हो जाता है। लगा जाए अगर कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में कोई आइकॉन है अगर, तो आप हैं कि आपने लीगल अवेयरनेस के लिए भी 2 साल से लगातार फिल्में बनाई भी और अवार्ड भी जीता। पहला अवार्ड 1 लाख रुपए से ज़्यादा का। अगर दादा साहब फाल्के, छत्तीसगढ़ी ये हिंदी सिनेमा की अगर बात की जाए, दादा साहब फाल्के के अवार्ड, 2 अवार्ड, 3 संस्थाएं हैं, 3 है, तीनों ने मुझे अभी मुझे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड भी मिला, फाउंडेशन मिला, उपलब्धि मेरे यही कहना था मिला। जी जी जी। तो 3 अवार्ड मिले, कैसे कर पाते हैं डॉक्टर साहब आप? ये सब अपने आप हो जाता है। दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, और आप एक टारगेटेड मतलब अप्रोच करते हैं। आपको सोचना है कि मुझे काम करना है, और आप बिल्कुल अटल हैं अपने इरादे में, और आप बिल्कुल भी उससे विचलित नहीं हैं। सब अपने आप हो जाता है। लोग पूछते भी हैं कि कैसे मैनेज करते हो। तो वो समय था आज से 20-25 साल पहले जब हमको मैनेज करना पड़ता था, लेकिन आज वो दिन आ गया, स्थिति ऐसी है कि अब मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता, मेरे चाहने वाले मुझे मैनेज कर लेते हैं। जैसे मसलन आपने मुझे बुलाया था 5 बजे, मैं आऊँ 6:30 बजे, तो आपने मुझे मैनेज किया, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना कर लेता हूँ, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि इस समय कोरोना युग है और मरीजों को एक एक करके हम बुलाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है, तो धीरे धीरे करके पेशेंट आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल ऐसी जगह है कि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं है। मुझे वहाँ कितना समय लग जाएगा मुझे भी नहीं मालूम। मैं लेट हुआ, आप सब लोगों ने, पुनीत भाई ने, दिनेश भाई ने, मैडम ने, सब ने मैनेज किया। तो इस तरह मैनेज हो जाता है। जब प्यार बहुत हो और लोग हमको समझने लगे तो हर तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है। बहुत अच्छी बात कही है आपने डॉक्टर साहब। इतना सारा उपलब्धि हासिल करने के बाद में आपका कल जन्मदिन है, अगर पीछे मुड़कर देखें, चिंतन करें, तो कहाँ खड़े पाए आप अपने आप? कहीं नहीं खड़ा हूँ मैं, कहीं नहीं खड़ा हूँ। ये तो एक पड़ाव है, मंजिल अभी बहुत दूर है, और मेरी खुद की मंजिल तो अदृश्य, मुझे भी नहीं मालूम कहाँ पर है। बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। चरेवेती चरेवेती चरेवेती, चलते चलो चलते चलो। क्या लगता है डॉक्टर साहब, इस तरीके से आप जब सेवा करते हो और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, क्या मन में क्या फीलिंग आती है आपकी? अच्छा लगता है। कोई भी एप्रिसिएशन होता है या कोई भी हमको सम्मान देता, हमारी प्रशंसा करता है, तो निश्चित रूप से किसी को भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं उन लोगों को ज़्यादा पसंद करता हूं जो ताली नहीं बल्कि गाली देते हैं। उससे हमको अपने आप में सुधार करने का, रीमोल्डिंग करने का, रीशेड्यूलिंग करने का बहुत सारी एक प्रेरणा मिलती है। तो प्रशंसा से बेवकूफ़ मुक्त होते हैं।
लेकिन जो एक आगे कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो प्रशंसा से कहीं ज़्यादा आलोचनाओं को महत्व देते हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि ये हमें अपने आप को सुधारने का अवसर प्रदान करती है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जीवन में आलोचना होना चाहिए ताकि उसका चिंतन मनन करके उसको करेक्शन करके बेटर कर सकें, हम अपने आप को सुधार सकें। आप IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको अगर जीवन में देखें तो क्या कुछ खास घटना आपके जीवन में आपको यादगार लगती है, उस समय याद करें तो? हर दिन ज़िंदगी का एक नया रूप, नई घटनाएं और एक नई सुबह लेकर आता है। इतना सारा काम दिन भर में हो जाता है कि हर घटना, हर लम्हा जो है ना, एक यादगार बन जाता है। आपके साथ में ये होता है, बड़ी अच्छी बात है कि आपकी हर घटना जो है यादगार हो जाती है। क्या आपने कितनी फिल्में होंगी डॉक्टर साहब, आपने टोटल कर ली होंगी आपने? क्या होता है कि हम चाहे फिल्में कहें, चाहे शॉर्ट फिल्में कहें, चाहे एल्बम कहें, मैंने दूरदर्शन के लिए सैकड़ों कहानियाँ लिखी और उसमें आपके जो जिंगल्स बना के दिए, प्रेरणादायी कार्यक्रम दिए, कई सारे हेल्थ एपिसोड्स किए। तो करीब 250-300 से ऊपर जा रहा है जब मैंने हर जगह कैमरा फेस किया और एक एक प्रोजेक्ट तैयार किया। सैकड़ों मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट हैं, सैकड़ों कहानियाँ हैं जिनका फिल्मांकन हो चुका है, बहुत सारी अवार्डेड हैं। और मैंने जो भी कहानियाँ लिखी उनके पीछे मेरा एक थीम होती थी, एक समाज को संदेश होता था। इसीलिए लोगों ने मेरी रचनाओं को पसंद किया और मेरी 50 से ज़्यादा रचनाओं का दूरदर्शन ने फिल्मांकन करके उनका जो है ना प्रसारण किया, क्योंकि हर कोई मेरा प्रोजेक्ट, हर कोई थीम, हर कोई मेरी कहानी कुछ ना कुछ समाज के लिए एक संदेश देती थी। जब बचपन में रहें डॉक्टर साहब, यहीं से आपने मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई लिखाई की? आपने यहीं पढ़ाई लिखाई हुई की मेडिकल कॉलेज की, रायपुर से, जवाहरलाल में से? उस समय कभी सोचा करते थे कि आप इस तरीके का काम करेंगे या कुछ और भी दिमाग में था उस समय? नहीं, नौटंकियाँ करने का तो जो जीन्स थे वो तो शुरू से ही थे जी। लोगों को हंसना, हंसाना, डराना, धमकाना और खुश रखना, ये सब हमारा शुरू से खून में था। तो उस समय ड्रामेबाजी किया करते थे, कभी नुक्कड़ नाटक कर लिया, गांव में थे तो नुक्कड़ नाटक करते थे, स्टेज नहीं थे। जब स्कूल कॉलेजों में शहर में आया तो मंच ले लिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि हम फिल्मों में जाएंगे, क्योंकि उस समय जब हम पढ़ कर निकले तो सिर्फ हम फिल्में देखते थे और चोरी चोरी क्लासें गोल करके देखते थे। तब कभी कभी लगता था कि ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत इम्पैक्ट छोड़ता था। ज़िंदगी में 2 ही ऐसे करैक्टर हैं जिनने बहुत इम्पैक्ट छोड़ा, एक डॉक्टर्स ने और दूसरा आपका मैंने जो पर्दे पे हीरो हीरोइन आते हैं। मैंने देखा डॉक्टर अगर लोगों को ज़िंदगी देता है तो ये जो अभिनय करते हैं ये लोग समाज को एक दिशा देते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में दोनों में अख्तियार कर जाऊंगा। ये मेरी बड़ी खुशनसीबी रही। बहुत अच्छी बात है। आपने गांव का जिक्र किया तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा परिचय हो जाए आपका कि कहाँ आपकी गांव में कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई होगी? एक्चुअली मेरी जो माता जी हैं वो आगरा शहर ताज नगरी से पढ़ लिख कर निकली, और उस समय आगरा और धौलपुर जो राजस्थान में था वहीं बाजू मुरैना था, वो आजू बाजू ही थे। तो फादर रहते थे राजस्थान में, माँ रहती है धौलपुर शहर में, और 2 घंटे दूर आगरा था। उनकी शादी हुई, फिर डैडी की नौकरी मुरैना में लग गई, वो मध्य प्रदेश में आ गए, मध्य प्रदेश बाद में छत्तीसगढ़ आ गया। इस तरह हम शिफ्ट होते गए। तो पिताजी एजुकेशन लाइन में थे, तो उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह में होती थी जिन गाँव में 100-200 से ज़्यादा आदमी नहीं, सड़कें नहीं, पहुंच मार्ग नहीं, जंगल ही जंगल, कोई लाइट नहीं, बिजली पानी नहीं, सुलभ शौचालय नहीं। मतलब लोग तो चांद की रोशनी में पढ़ते, हमने तो अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की है जब चांद नहीं निकलता होता था। तो ये गांव का अनुभव रहा है। तो ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से मैंने देखा हुआ है कि लोग कैसे संघर्ष करते हैं, और विश्वास नहीं करेंगे कि हम गांव में 4-5 साल रहे तो जब एक बार बस निकली वहाँ पर तो हम लोग ऐसे देखने भागे जैसे कि स्वर्ग मिल गया, कि बस भी ऐसी होती, जैसे आज गांव के बच्चे हवाई जहाज़ देखने भागते हैं घर से बाहर। ये हाल था। आपका जीवन का इस तरीके से संघर्ष रहा। बड़ी, मैं देख रहा था कि पिछले दिनों में की दुखद घटना भी हुई कि माता जी नहीं रही आपकी, और आपका बड़ा लगाव भी था। क्या कहेंगे अगर परिवार के बारे में अगर कहा जाए तो? एक्चुअली क्या होता है, और सच्चाई भी यही है कि पिताजी ने हमको जन्म दिया और पाला मान है। पिताजी एजुकेशन की तरफ से थे, तो उनका जो एजुकेशन वाले जो आपके गुणसूत्र हैं, क्रोमोजोम से, जीन से हमारे पास मिले। पिताजी आपके डॉक्टर थे? आपके? नहीं, वो एजुकेशन लाइन में थे, बहुत संभाग के सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे। और जो मदर थी हमारी, वो कल्चरल एक्टिविटी में हारमोनियम बनाना, डांस, एक्टिंग, तो दोनों का 50-50 मिश्रण आया हमारे पास। हालांकि माँ भी हाईली क्वालिफाइड थी, बहुत पढ़ी लिखी थी वो,
तो उन्हीं का जो मिक्स कल्चर हमारे में आया, तो उसी को आ तो गया था, खून में था, लेकिन उसको परिष्कृत करने के लिए, उसको सामने लाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था। और जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो बहुत सारे लोगों की प्रतिभाएं सामने नहीं आती, जीते जी दफन हो जाती। तो वो मैंने नहीं होने दिया। माँ बाप का पूरा प्यार मिला, हमेशा सपोर्ट मिला, और हम आगे चलते चले गए अपने रास्ते। क्या अभी इस पड़ाव में, क्या भविष्य में क्या योजना दिखती है कि डॉक्टर साहब को ये और करना बाकी रह गया है? पहली बात तो एक अस्पताल बनाना था, मुझे बहुत दिनों से था। लेकिन जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि अगर कोई गरीब है, किसी के पास पैसे नहीं है तो नहीं दो, और कोई भी ऐसा हमको मतलब गरीब का दर्द दूर से समझ में आ जाता है। तो उनके लिए एक अस्पताल बनाना था, तो जैसे तैसे बन गया मेरा बहुत अच्छा अस्पताल। आज कोई भी देखिए, पहले नोटबंदी थी, उसके बाद अभी आपकी ये अभी लॉकडाउन हुआ, लेकिन मेरे यहाँ भीड़ कम नहीं हुई। लोग खाली बैठे थे, हम लगातार हम काम किए जा रहे थे। जिनके पास आने की सुविधा नहीं थी उनको हम दवाइयाँ भी घर भेज रहे थे, पूरा मास्क लगा के, अंडर प्रोटेक्शन। हमको खुशी हो रही कि हमने इस लॉकडाउन में भी बहुत लोगों की सेवा की। जो हमारे पिछले 3 दशक से मरीज हैं, जो हम तक नहीं पहुँच पा रहे थे, फ़ोन करते थे, उनकी भी हमने घर पहुँच सेवा करवाई। उसके बाद कई बार लोगों ने कहा कि जब इतनी सारी 2.5 दर्जन डिग्रियां मेडिकल में लेके बैठे हो तो ये फिल्मों में नौटंकी करते हो, कोई तुम सुपरस्टार या अमिताभ बच्चन नहीं बन जाओगे। तो इससे अच्छा जो प्रोफेशन है, बहुत प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, उसकी गरिमा को बनाए रखो, फिल्म लाइन में मत जाओ। लेकिन जिन्होंने मुझसे कहा अपनी जगह सही थे, हम आगे बढ़ते गए और एक से एक हमारी रचनाएँ और हमारी फिल्मांकन, छायांकन और प्रोडक्शन आते गए। और वो दिन बड़ी खुशी का था जब पूरी 55 देशों से 500 से ज़्यादा फिल्में आई और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, वो भी हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा आयोजित था। और उसमें मेरी बनाई शॉर्ट फिल्म पूरी वर्ल्ड लेवल की फिल्मों के बीच फर्स्ट आई। और आपने कहा भी था, उसमें ना सिर्फ बेस्ट फिल्म मतलब लेखन, निर्देशन, प्रोडक्शन सब मैंने ही किया था, और बेस्ट एक्टर का भी मुझे अवार्ड मिलना तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब मुकाम था। तो उससे बड़ी हिम्मत हुई। और भी मेरा जो भी काम था, एक परिवर्तन सीरियल था, जब डीडी किसान नई चालू हुई थी, तो उसमें एक परिवर्तन सीरियल बनाने का अवसर मिला। बहुत लोगों ने ऑल इंडिया लेवल से ट्राई किया, तो उनको स्वच्छता अभियान पे बनाना था। मोदी जी का उस समय पहला एक ड्रीम प्रोजेक्ट था स्वच्छता अभियान। मेरे दिमाग में आई कि मैंने अखबार में पढ़ा कि एक छत्तीसगढ़ के गाँव की पढ़ी लिखी लड़की जब गाँव आई और उसको टॉयलेट फैसिलिटी नहीं मिली, और लोगों ने, ससुराल वालों ने कहा तुम ओपन एयर में जाओ, खेत में जाओ, तो उस बारात और अपना मंडप छोड़ के वापस आती जो है गरियाबंद का जो प्रकरण है, हाँ, तो मैंने उसी का ताना बाना बुन के जो एपिसोड बनाया है वो पूरे एक्सेप्ट हुए। और आज पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में बारंबार परिवर्तन सीरियल आ रहा है। इसने मुझे एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, और मुझे कहने में बड़ा फख्र होता है कि 1.5 साल बाद जो एक हिंदी फिल्म आई थी टॉयलेट, एक लव स्टोरी, ऑलमोस्ट उसकी लगभग सारी घटनाएं आप देख सकते हैं जो मैंने 1.5-2 साल पहले बनाया, लगभग उसी तर्ज पे बनी थी। तो बहुत अच्छा लगा। और वो भी फिल्म, हिंदी फिल्म टॉयलेट एक लव स्टोरी बहुत फेमस हुई थी। और अब बस यही एक इच्छा है कि मैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में बहुत काम कर रहा हूँ, तो एक आध कोई अच्छी फिल्म बनाई जाए संदेशवाहक, जो एक नई क्रांति ला दे, जैसे सतीश जैन की फिल्में होती हैं। तो बस वो एक इच्छा है, समय मिला तो भी बनाएंगे। आपने अभी एक साहे एकेडमी भी बनाई है, आपने फिल्म वालों के लिए पूरा एक स्टूडियो बना के दिया है, जिसमें मैं देख रहा था कि 80-90% उसके पीछे एक दर्द भरी कहानी आप बोल सकते हैं। मैंने देखा कि लोग यहाँ बहुत ही कम बजट में फिल्में बनाते हैं। इच्छा किसी की हो सकती, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पास पूरे साधन हो, या आपके पास पैसा हो, या आपके पास स्पॉन्सर हो। तो मैंने अपने जो हमारे दोस्त हैं हमारे बीच के, उनकी कई फिल्मों में काम किया, तो हर जगह एक ही प्रॉब्लम आ रही थी। जब हम सुबह काम छोड़ के अपना हॉस्पिटल छोड़ के जाते थे तो पता चलता था कि जिस लोकेशन पे शूटिंग करनी वहाँ की परमिशन कैंसिल हो गई, तो बहुत दुख होता था। फिर एक बार ऐसी घटना हुई कि एक जगह हम गए भिलाई में शूटिंग करने, तो उन्होंने, जो मकान मालिक, तो उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। और आखिरी में जब सब चले गए तो मुझे रोक लिया, बोले मिस्टर लोकेशन का पेमेंट करके जाइए आप यहाँ का। मैंने कहा मैं तो एक महज छोटा सा कलाकार हूँ, तो मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा सा अच्छी बात नहीं की। वो मेरे लिए बड़ी पिंचिंग थी कि अगर पहले आप बोल देते तो हम आपको पहले दे देते, अब आप मुझे रोक रहे हैं। एक घटना और हुई थी, मैं धमतरी में एक शूटिंग कर रहा था,
तो मैं बहुत ही गांव वाले की कपड़े पहने था। तो मैं जब गांव वाले का सीन कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से मैं एक अंगूठा छाप टाइप का दिख रहा था। तो मैं बैठा था, तो जिस मकान मालिक के बहुत बड़े घर में हम शूटिंग कर रहे थे, तो उन्हीं के जो बरामदे पे सोफ़ा पड़ा था वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ा था। तो मैंने उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। तो मकान मालिक ने मुस्कुराया, ए मिस्टर तू बाहर जा, तेरी औकात है जो तू अखबार पढ़ेगा। तो अब मैंने अपना परिचय तो नहीं दिया और देने की आवश्यकता भी नहीं थी, वो मेरी गलती थी, मेरी भूल थी, लेकिन मुझे तो काम करना ही था। मैंने उस फिल्म में काम भी किया, वो सुपरहिट भी हुई, भोजपुरी में बनी। लेकिन तब से एक ख्याल था कि मैं लोगों की इज्जत पे इस तरह आँच नहीं आने दूंगा। मेरे पास ज़मीन थी, बहुत लंबी एक प्रक्रिया थी, लंबा प्रोसेस था, लंबा टाइम था, माताजी बीमार थी। कैसे हम बनाए, एक ऐसा स्टूडियो बना दें जिसमें इतनी सारी जगह हो कि लोग इंडोर जितने भी सीन हैं, क्योंकि आप घर के अंदर कोई भी फिल्म बनाते हैं सिर्फ कमरे होते हैं और बदल बदल के सोफे होते हैं, दीवारों का कलर चेंज होता है। उसके लिए मैंने आपका ये क्या बोलते हैं विशाखापट्टनम में गया, मैंने हैदराबाद में रामोजी स्टूडियो देखा कि आखिर ये लोग बॉम्बे में गया कई जगह कि स्टूडियो बनाते कैसे हैं। तो मैंने उसी तर्ज पे एक बनाने की कोशिश की और मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम वहाँ पर अभी 5 दर्जन फिल्मों की शूटिंग हुई और लोगों ने मुझे, ठीक है कोई भी मेंटेनेंस नहीं भी दिया, लेकिन दुआएं मुझे बहुत मिली कि लोगों का बहुत सारा काम वहाँ पर अच्छा हुआ। और जो आउटडोर जो बचता है, जो भी आपका प्रोडक्शन बचता है, उसके लिए तो आपके बजट पर निर्भर करता है कि आप विदेश में करें या कुल्लू मनाली में करें या फिर आप रायपुर के छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे अच्छे लोकेशन यहीं करिए आप। तो सहाय एकेडमी जो है जोरा में बनी हुई है। दुआएं तो डॉक्टर साहब आपके साथ में बहुत सारे लोगों की है। क्या आप कुछ कहेंगे दर्शकों से, हमारे आपके मन की बात क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत प्यार मिला। जब डॉक्टर था तब मरीजों का प्यार मिला, फिल्म लाइन में आया तो साथी कलाकारों का प्यार मिला। बस यूं ही प्यार मेरे लिए बनाए रखिए। छोटा सा डॉक्टर हूँ, छोटा सा कलाकार हूँ, जितना आपसे प्यार मिला उसको मैं वापस करके ही जाना चाहता हूँ। हमेशा आपका प्यार मेरे लिए बना रहे, बस यही आपसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी है, दीर्घायु की कामना करते हैं फिर हरिओम फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से आप सबको।